हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी स्पेन जॉब्स 2026। तो इसमें आपके लिए कौन कौन सी जॉब्स रहेंगी? वेयर हाउस जॉब्स रहेंगी, फैक्ट्री जॉब्स रहेंगी, होटल जॉब्स रहेंगी, हेल्पर जॉब्स रहेंगी। और आपका जो वीज़ा खर्चा वो कितना आएगा, वो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो जो भी स्पेन के लिए जाना चाहते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं, वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके तक थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन पहुँच सके। तो जल्दी पहले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसमें नंबर वन आपका रहता है स्पेन में दोस्तों कृषि, जो फार्मर का वर्क रहता है वो रहता है। इसमें जो आपका काम रहेगा वो रहेगा फल सब्जी इकट्ठा करना। ग्रीन हाउस में काम दोस्तों लगभग आपको 900 यूरो से 1400 यूरो महीना मिलेगा। लगभग इंडिया के बोलो तो आपको 90,000 से 1,40,000 तक आपकी जो सैलरी वो रहती है दोस्तों। तो इसमें जो आपकी जगह रहती हैं, जिसमें बेनकिया रहता है, मुर्किया रहता है एंड अडलूसिया रहता है एंड कैटोलिनिया रहता है। यहाँ पे फार्मर का ज़्यादा काम होता है दोस्तों। तो इसमें जो आपकी योग्यता है वो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, मतलब ठीक ठाक आप पढ़े लिखे हो तो ये काम आप कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आती है आपकी होटल एंड रेस्टोरेंट जॉब, जिसमें दोस्तों आपके किचन असिस्टेंट रहते हैं, डिश वॉशर रहते हैं, होटल रूम साफ़ करना, वेटर का हेल्पर दोस्तों, ये आपके काम रहते हैं। इसमें आपकी जो सैलरी बनती है वो 1,000 यूरो से लेकर 1,350 यूरो तक आपकी सैलरी बनती है। मतलब इंडिया में बोले तो आपकी 1 लाख से दोस्तों 1,35,000 आपकी सैलरी बन जाती है दोस्तों। क्योंकि स्पेन में दोस्तों टूरिस्ट देश है, इसलिए टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, इसलिए होटल रेस्टोरेंट में ज़्यादा नौकरियाँ होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सफाई की, जो क्लीनिंग की जॉब्स होती हैं दोस्तों। इसमें आपके लिए काम रहता है घर, ऑफिस, होटल, जहाँ पब्लिक प्लेस में आपको सफाई का काम रहता है। इसमें जो आपकी सैलरी मिलती है वो मिलती है 900 से 12 यूरो दोस्तों। और इंडिया में बात करूँ तो इसमें 90,000 से 1,20,000 आपकी सैलरी रहती है। तो इसमें दोस्तों ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादातर आप शहरों में डिमांड रहती है इस काम की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन जॉब्स। इसमें जो आपकी जॉब्स होती हैं वो रहती हैं दोस्तों साइड पे, जिसमें आपका सीमेंट वगैरह का काम रहता है। तो इसमें जो आपकी सैलरी है वो 1,100 यूरो से लेकर 1,600 यूरो तक रहती है। मतलब इंडियन रुपीज़ में बोलो तो 1,10,000 से 1,60,000 के बीच में आपकी दोस्तों सैलरी रहती है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वेयर हाउस जॉब्स की, जिसमें आपका प्रोडक्ट पैक करना, लोड अनलोड करना या फिर इन्वेंट्री वगैरह का काम रहता है। तो इसमें जो आपकी सैलरी बनती है वो बनती है 1,100 यूरो से लेके 1,450 यूरो तक। लगभग 1,10,000 से 1,45,000 आपकी सैलरी बन जाती है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो आपकी जॉब रहेगी वो है डिलीवरी वर्कर दोस्तों, जो डिलीवरी राइडर वगैरह होते हैं उनकी जॉब्स है। तो इसमें जो आपका काम रहता है वो खाने वगैरह का जो डिलीवरी वगैरह करते हैं उसका काम रहेगा। इसमें आपकी सैलरी होती है वो रहती है 800 यूरो से 1,300 यूरो तक, जिसमें दोस्तों आपको बोनस वगैरह भी मिलता है। अलग अलग जो कंपनियाँ होती है वो आपको बोनस वगैरह भी देती हैं दोस्तों। नेक्स्ट आती है आपकी शॉप वर्कर दोस्तों। तो इसमें आपको पता है क्या करना होता है, शॉप में काम वगैरह होता है, या फिर बिल वगैरह काट दिया या फिर सामान भेज दिया। तो इसमें जो आपकी सैलरी रहती है वो रहती है 1,000 यूरो से लेकर 1,300 यूरो तक। तो ये आपकी जो काम रहता है, जो आपको सुपर मार्ट होते हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें, उन पे आपका काम रहता है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि स्पेन के अंदर आपको टोटल मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट के हिसाब से कितनी होती है। तो आपका जो मिनिमम स्के वैल्यू है दोस्तों वो रहता है 1,184 से लेके मतलब आपका इतनी ही सैलरी रहती है। मतलब इंडियन में बोलो तो आपको 1,18,000 आपको ग्रोस बिफोर टैक्स आपको इतनी सैलरी मिलती है दोस्तों। ये गवर्नमेंट का रूल है, इतनी सैलरी आपको उनको देनी ही पड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन के अंदर आपको पीआर कितने टाइम में मिलती है। तो स्पेन के अंदर दोस्तों आपको 5 साल के बाद पीआर मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें वीज़ा खर्च की। अगर आप स्पेन जाना चाहते हो दोस्तों, आपका वीज़ा खर्च कितना आता है इसमें बताया गया है। टूरिस्ट वीज़ा दोस्तों, जो आपका शेंगन का वीज़ा भी होता है, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 से 6 मंथ होती है। टोटल खर्चा आपका इसमें आता है 90,000 से 1,3 लाख के करीब आपका खर्चा आता है अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे जाते हो दोस्तों। अगर बात करते हैं यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा की दोस्तों, तो इसमें आपके कोर्स वगैरह भी डिटेल रहते हैं कि कौन सा कोर्स आप लेते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी लेते हो। तो उस हिसाब से अगर मिनिमम खर्चा मान के चलें तो आपका जो खर्चा आता है वो आता है 3 लाख से 6 लाख के बीच में दोस्तों, जिसमें आपकी फ़ीस रहती है, वीज़ा रहता है और फंड वगैरह एक्स्ट्रा जो रहता है वो सब कुछ मिला के आपका 6 लाख के बीच में आपका स्टूडेंट वीज़े का खर्च आ जाता है। अगर बात करते हैं यहाँ से वर्क वीज़ा की दोस्तों, तो वर्क वीज़ा का जो आपका खर्चा है वो रहता है जॉब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। मतलब आपकी कौन सी जॉब्स रहती है और कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है, कौन सा काम है, उसके हिसाब से आपका जो टोटल खर्चा रहता है। फिर भी एक मिनिमम जो वैल्यू है वो है 1,50,000 से 3 लाख के बीच में आपका जो खर्चा आ जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों डिटेल थी स्पेन के बारे में, जिसमें मैंने कवर किया है दोस्तों कि स्पेन के अंदर जो कम पढ़े लिखे बंदे होते हैं उनके लिए क्या जॉब्स रहती हैं, कितनी आपकी सैलरी बन जाती है और काम क्या क्या रहता है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। वीज़ा खर्चा आपका कितना रहता है वो भी आपके साथ दोस्तों शेयर कर दिया। पीआर कितने टाइम में मिल जाती है वो भी बता दिया। बाकी अगर आप जानना चाहते हो इस कंट्री के बारे में कि अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा पे जाना हो
तो इमिग्रेशन कैसे पास करें, अगर वर्क वीज़े पे जाना हो कैसे अप्लाई करते हैं, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप जानना चाहोगे तो मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। बाकी वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे डेली नई नई कंट्री जो यूरोप की कंट्री है उनकी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।